नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो केंद्रीय स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा है दिसंबर 2024 में होने जा रही है। 2 चरणों में परीक्षा होगी, एक प्राथमिक स्तर की, एक जूनियर लेवल की। इसको लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ टॉप 5 क्वेश्चन। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन बाल विकास अधिगम से है, शिक्षण से है, आपकी परीक्षा में मददगार साबित होगा। साथियों, जो भी साथी, मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग जितने साथीगण आज का वीडियो देख रहे हैं सभी लोग डीएलएड बीएड किए हुए हैं और आप बेहद समझदार हैं। तो प्लीज़ जो भी चैनल से जुड़े ना हो, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने साथियों को शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि उनको भी परीक्षा में मदद मिल सके और आप अपनी परीक्षा की तैयारी भरपूर करते हुए दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसको अच्छे से क्वालिफाई कीजिए। तो साथियों, पहला क्वेश्चन टॉप 5 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपके समक्ष है। शिक्षण एक संबंध है। शिक्षण एक संबंध है जो बालक को अपनी समझ शक्तियों का विकास करने में सहायता देता है। शिक्षण एक संबंध है जो बालक को अपनी समझ शक्तियों का विकास करने में सहायता देता है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो साथियों, ये कथन जो है तमाम आपको 4 विकल्प होंगे, एक जो है कि उसमें का सही होगा। तो इसमें जो आपका कथन है ये रायवर्न महोदय ने कहा है। रायवर्न, इन्होंने कहा है कि शिक्षण एक संबंध है जो बालक को अपनी समझ शक्तियों का विकास करने में सहायता प्रदान करता है। दूसरा क्वेश्चन, शिक्षण क्रियाओं की वह व्यवस्था है या प्रणाली है? शिक्षण क्रियाओं की, कई बार ये पूछा जा चुका है सीटेट टेट के एग्जाम में। शिक्षण क्रियाओं की वह व्यवस्था या प्रणाली है जो अधिगम उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करती है। ये कथन किसका है? तो साथियों, ये कथन B.O. स्मिथ का है। B.O. स्मिथ का है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षण तैयारी का एक साधन है। शिक्षण तैयारी का एक साधन है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया? तो साथियों, ये कथन जो है रायवर्न, ये इसको भी रायवर्न के ही द्वारा कहा गया है। शिक्षण तैयारी का एक साधन है। आप तैयारी कर रहे हैं ना, जहां पे तैयारी की बात आएगी वहां पे रायवर्न को याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, बालक को सिखाई जाने वाली बात का संबंध उसके जीवन में किससे संबंधित होना चाहिए? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जाम। बालक को सिखाई जाने वाली बात का संबंध उसके जीवन में किससे संबंधित होना चाहिए? कोई भी बालक जब उसको सिखाया जाता है तो किस आधार पर सिखाया जाता है, इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है। तो एक मैंने शिक्षण सूत्र में बताया था अपनी कक्षा में, उसका नाम है पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर। पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर। तो साथियों, पूर्व ज्ञान बालक का क्या होता है? जो पहले से जानकारी है।
जो बालक को पहले से जानकारी है वह बालक के लिए किस बात का संकेत देता है? साथियों, वह है अनुभव। यहाँ पे राइट आंसर अनुभव। बालक को सिखाई जाने वाली बात का संबंध उसके जीवन में उसके अनुभव से संबंधित होना चाहिए। अगर उसके पास अनुभव नहीं है, जैसे पूर्व ज्ञान के आधार पे हम नवीन ज्ञान को दे सकते हैं। पहले से बालक को जिस बात की जानकारी है उस ज्ञात से अज्ञात की ओर हम लेके जा सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 5, मानसिक जीवन के 3 आधारभूत पक्ष। मानसिक जीवन के 3 आधारभूत पक्ष की रचना किसने किया है? यहाँ पे पूछा गया है कि मानसिक जीवन के 3 आधारभूत पक्ष कौन है। यहाँ पे कौन की बात है? मैं रचना की बात कर रहा हूँ, लिखने की बात। आधार किसने दिया है? तो साथियों, ये ब्लूम का है, ब्लूम महोदय का, ब्लूम टेक्सोनॉमी है, ब्लूम महोदय का है। और इन्होंने जो 3 बातें रखी हैं, ये जो 3 आधारभूत पक्ष रखे हैं, ये है ज्ञानात्मक है, ज्ञान पक्ष, भाव पक्ष और तीसरा है क्रिया पक्ष। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये 3 पक्ष को ब्लूम महोदय ने आधार प्रदान किया है। इसको मनःचलित भी कहा गया है। तो ज्ञान पक्ष, भाव पक्ष, जिस दिन ब्लूम का टेक्सोनॉमी हम आपको देंगे उस दिन इन तीनों का, ज्ञान पक्ष, भाव पक्ष जो है, क्रिया पक्ष का, तीनों का विस्तार से आपको जो है बताया जाएगा। तो साथियों, आज आपने शिक्षण एक संबंध है जो बालक को अपनी समझ शक्तियों का विकास करने में सहायता देता है। रायबर्न का कथन है, शिक्षण क्रियाओं की वह व्यवस्था या प्रणाली जो अधिगम उत्पन्न करने के लिए बालक को प्रेरित करती है। वीओ स्मिथ, शिक्षण तैयारी का साधन है। रायबर्न, बालक को सिखाए जाने वाली हर बात का संबंध उसके जीवन में अनुभव से संबंधित होना चाहिए। मानसिक जीवन के 3 आधारभूत पक्ष, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये 3 पक्ष हैं। साथियों, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगले वीडियो का आप इंतजार कीजिएगा, बहुत जल्द ही आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, जय हिंद।